नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 22 अप्रैल 2020 और 22 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से अन्य प्रकार की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले कल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, तो दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखिए, 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बॉट किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है? तो दोस्तों याद रखना है, आईआईटी रोपड़ ने। किसने विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जीन डिच का निधन हुआ, वह कौन थे? तो दोस्तों, जीन डिच जी कौन थे? फिल्म निर्माता थे और फिल्म निर्देशक भी थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम किसने शुरू किया है? किसने शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखना है, फेसबुक ने शुरू करने की घोषणा की है बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, फिंच ने भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमानों को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों याद रखिए, 1.8% घटाकर कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों गूगल के साथ यूपी गवर्नमेंट जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए साझेदारी की गई है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड किसने तैयार किया है? दोस्तों कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड भारतीय नौसेना ने तैयार किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, रोगों के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्निफर किसने विकसित किया है? तो दोस्तों बग स्निफर को विकसित किया है अघरकर अनुसंधान संस्थान ने। किसने? अघरकर अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी यानी कोविड 5 को किसने विकसित किया है? तो दोस्तों याद रखना है, सिमरन सोनी जी ने कोविड FYI को विकसित किया है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो दोस्तों याद रखना है, हाल ही में टीम मास्क फोर्स का गठन BCCI ने किया है, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए HDFC बैंक ने कौन सा अभियान आरंभ किया है? तो दोस्तों याद रखिए, HDFC बैंक ने जो अभियान चालू किया है उसका नाम है HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड। HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए HDFC बैंक ने एक अभियान शुरू किया है। चलते हैं दोस्तों आज की मुख्य करंट अफेयर्स की ओर, यानी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हाल ही में वर्ल्ड क्रिएटिविटी इनोवेशन डे कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखना है, जो हाल ही में वर्ल्ड क्रिएटिविटी इनोवेशन डे मनाया गया है वो आपका 21 अप्रैल को मनाया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस हर साल 21 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, जिसे वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे WCID की शुरुआत 25 मई 2001 को कनाडा के टोरंटो में हुई थी। इस दिन के संस्थापक कनाडाई मार्सी सहगल थे। दोस्तों सहगल ने 1977 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडीज इन क्रिएटिविटी में रचनात्मक का अध्ययन किया था। दोस्तों बात आई है UN की, तो UN का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन।
यानी कि संयुक्त राष्ट्र। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। सदस्य देश की बात करें तो 130 है, सॉरी 193 सदस्य देशों की संख्या है और 193वां देश है दक्षिणी सूडान। दोस्तों अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो गुटरेस जी संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। दोस्तों बात आई है अप्रैल के दिवसों की, तो अप्रैल के दिवस देख लेते हैं फटाफट। 2 अप्रैल को बेटा विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य में जागरूकता दिवस। 7 अप्रैल को वेरी इंपॉर्टेंट विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल को बेटा विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहीं पर देखना है 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। 20 अप्रैल को क्या मनाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। और याद रखिए 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं पृथ्वी दिवस। और 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव कौन बने हैं। तो दोस्तों याद रखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव बन चुके हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों वह संजय कोठारी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे तो आपको याद रखना है संजय कोठारी जी का स्थान लेंगे, जिन्हें फरवरी में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था। दोस्तों कपिल देव त्रिपाठी की नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। बीएमडब्ल्यू इंडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ का निधन हुआ, उनका नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखिए बीएमडब्ल्यू इंडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ जिनका निधन हुआ है उनका नाम है रुद्र तेज सिंह। क्या नाम है तो आपको याद रखना है जिनका निधन हुआ है वह बीएमडब्ल्यू इंडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ हैं जिनका नाम है रुद्र तेज सिंह। रुद्र तेज सिंह उनका नाम है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बीएमडब्ल्यू ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया है। दोस्तों रुद्र तेज बीएमडब्ल्यू इंडिया के संचालन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। दोस्तों उन्हें 1 अगस्त 2019 को भारत में बीएमडब्ल्यू प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने मोटर उद्योग के साथ साथ गैर मोटर वाहन उद्योग में कई नेतृत्व पदों पर भी काम किया था। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं बीएमडब्ल्यू की। तो दोस्तों बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है तो बेवेरियन मोटर वर्क्स। क्या है बेवेरियन मोटर वर्क्स। स्थापना बेटा हुई थी 7 मार्च 1916। 7 मार्च 1916 को बीएमडब्ल्यू की स्थापना हुई। संस्थापक हैं कैमिलो कैस्टिग्लियोनी। क्या है कैमिलो कैस्टिग्लियोनी जी हैं संस्थापक। मुख्यालय दोस्तों कहां है तो म्यूनिख जर्मनी में है। म्यूनिख जर्मनी में है बीएमडब्ल्यू का मुख्यालय। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति किया गया है। तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो दोस्तों याद रखना है आपको दीपांकर दत्त जी को। दीपांकर दत्त जी को मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी की जगह नियुक्त किया गया है। किसकी जगह नियुक्त किया गया है तो आपको याद रखना पहले भूषण धर्माधिकारी जी उनकी जगह पर थे। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट एससी कॉलेजियम ने बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय उच्च न्यायालयों में
मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। दोस्तों इसके अलावा न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह न्यायमूर्ति संजू पांडा की स्थान लेंगे। तो दोस्तों यहां पर यह भी याद रखना है कि न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों जस्टिस विश्वनाथ सोमददर को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आपको याद रखना है, विश्वनाथ सोमदर को मेघालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक का स्थान लेंगे। यानी जो मोहम्मद रफीक थे वो अब कहां के, यानी उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय की बात कर लेते हैं तो भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। दोस्तों इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में, स्थान है तिलक मार्ग नई दिल्ली। कहां पर है सुप्रीम कोर्ट? तो याद रखिए तिलक मार्ग नई दिल्ली। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे। कौन है? शरद अरविंद बोबडे जी हैं मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। याद रखिए किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? दोस्तों याद रखिए ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू हो चुका है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो बेटा हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। दोस्तों समूचे राज्य में घर पर ही रहकर बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की गई है। दोस्तों ई संजीवनी ओपीडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट के साथ साथ वेबकैम, माइक, स्पीकर और इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। दोस्तों राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के 16 डॉक्टरों की एक टीम निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध रहेगी। दोस्तों यहां पर बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो कैपिटल है हिमाचल की शिमला। मुख्यमंत्री यानी सीएम है जयराम ठाकुर जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। दोस्तों गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय हैं गवर्नर। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या है 4। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? तो आपको याद रखना है 68 सीटें हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका उच्च न्यायालय आपका शिमला उच्च न्यायालय यानी कि शिमला में स्थित है। दोस्तों न्यायाधीश कौन है? तो न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण जी। इसके मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के 6 पड़ोसी राज्य हैं। यहां पर क्या है? यहां पर 6 पड़ोसी राज्य हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों की बात करें तो सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मझियार झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा, सीप किला दर्रा, बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में शामिल है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बना और इसलिए हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला। कौन सी है? धर्मशाला है दूसरी राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो दोस्तों वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू करने वाली कौन सी बैंक है? तो आपको याद रखना है आईसीआईसीआई बैंक। कौन सी बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू कर चुकी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए
अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की नई सुविधा शुरू की है। दोस्तों यह सेवा ग्राहकों को बैंक विद देयर वॉइस यानी कि अपनी आवाज के माध्यम से बैंकिंग संबंधित प्रश्नों के जवाब, खाता में मौजूद राशि एवं लेन देन की जानकारी और क्रेडिट कार्ड देय तिथि जैसी कई अन्य जानकारी हासिल करने में सक्षम बनाएगी। दोस्तों यहां पर बात आई है आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना दोस्तों हुई थी 5 जनवरी 1994 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आईसीआईसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी अध्यक्ष हैं। दोस्तों प्रबंध निदेशक और सीईओ की बात करें तो आपको याद रखना है आईसीआईसीआई के प्रबंध निदेशक या सीईओ हैं संदीप बख्शी जी। कौन है, संदीप बख्शी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती। तो दोस्तों याद रखना है फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती है, तो आपको बताना है भारद्वाज चार्ल्स लेक्लेयर ने। भारद्वाज चार्ल्स लेक्लेयर ने, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप भारद्वाज चार्ल्स लेक्लेयर ने जीत ली है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है फेरारी के चार्ल्स लेक्लेयर ने फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीत ली है। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के कारण वास्तविक F1 रेस आयोजित नहीं की गई थी, जिसके स्थान पर फार्मूला 1 ने नई F1 एम स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज का आयोजन किया था। दोस्तों कोड मास्टर्स द्वारा विकसित इस आधिकारिक F1 2019 पीसी वीडियो गेम के माध्यम से वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज आयोजित की गई थी। दोस्तों बात आई है फेरारी की, तो फेरारी के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 13 सितंबर 1939 को। दोस्तों संस्थापक हैं एंजो फेरारी। एंजो फेरारी जी फेरारी के संस्थापक हैं। मुख्यालय आपको याद होना चाहिए एम्स्टर्डम नीदरलैंड। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। दोस्तों अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हैं जॉन एल्कन जी, इसके अध्यक्ष हैं जॉन एल्कन जी इसके अध्यक्ष हैं। सीईओ की बात करें तो लुई कैमिलेरी इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है अरुणाचल प्रदेश में डेप्रिजो ब्रिज का निर्माण किसने किया है। तो दोस्तों याद रखिए डेप्रिजो ब्रिज का निर्माण किसने किया है, तो सीमा सड़क संगठन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सीमा सड़क संगठन। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबे बेली डेप्रिजो ब्रिज का निर्माण किया है। दोस्तों इस पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। तो दोस्तों उद्घाटन किसने किया है, पेमा खांडू जी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों बीआरओ द्वारा बनाया गया नया पुल राज्य के 451 गांव और भारत चीन सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के लगभग 3000 जवानों के लिए आपूर्ति की पर्याप्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यह पुल पुराने डेप्रिजो पुल के स्थान पर बनाया गया है, जिसका निर्माण 1992 में किया गया था। तो दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं बीआरओ की। तो फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन। दोस्तों स्थापना हुई है 7 मई 1960 को स्थापना हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है नई दिल्ली। महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, तो हरपाल सिंह जी हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। हाल ही में हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम किसने विकसित की है। तो दोस्तों याद रखिए हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम किसने विकसित की है, तो आईआईटी मंडी ने विकसित की है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम विकसित की है। दोस्तों इस मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पर मौजूदा डेटा स्टोरेज तकनीकी की तुलना में तेज, ऊर्जा बचाने और अधिक मात्रा में अधिक डेटा स्टोरेज करने में मदद मिलेगी।
दोस्तों बात आई है आईआईटी की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हिंदी में कहा जाएगा। दोस्तों 1961 में संसद ने सभी आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया था। तो आपको याद रखना है 1961 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का निधन हुआ है? तो लाइसेनिया करसे का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों याद रखना है फिजी देश के। किस देश के हैं? तो आपको याद रखना है फिजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का निधन हो चुका है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का निधन हो गया है। उन्होंने साल 2000 से 2006 तक फिजी के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। दोस्तों इसके अलावा वे सोको सुको दुआता नी लेवेनी वानुआ पार्टी के संस्थापक भी थे। तो दोस्तों याद रखिए सोको सुको दुआता नी लेवेन नीवानुआ पार्टी के संस्थापक भी थे। दोस्तों बात आई है फिजी की, तो प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बैनीमारामा। कौन है प्रधानमंत्री? हैं फ्रैंक बैनीमारामा प्रधानमंत्री हैं फिजी के। राजधानी है सुआ, राजधानी है सुआ। मुद्रा चलती है यहां पर फिजियन डॉलर, फिजी की मुद्रा है फिजियन डॉलर। तो दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर, जो कि आज का सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का 11वां नंबर सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो दोस्तों किसे चुना गया है? वर्ल्ड वाइड फंड का ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों आपको बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आप बताया जरूर करें, जिससे जो भी आप बताते हैं या लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। तो इसलिए जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स आपको कैसी लगी है जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर अच्छी लगी है तो सारे दोस्तों में आपको हमारा ये वीडियो शेयर जरूर करना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।